हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक एसएससी इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक जिसमें क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं लेकिन हमसे गलत हो जाता है, और उस टॉपिक का नाम है वॉइस। वॉइस इंपॉर्टेंस, इस बात को समझना, हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। अब आपने करना क्या है कि पहले तो पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे से समझना है और पैसिव वॉइस को बिल्कुल नरेशन सीरीज की तरह से अपन को कंप्लीट करना है। आज अपना पहला दिन है और पहले दिन में अपन केवल समझेंगे कि एक्चुअल में वॉइस होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और ये हमको क्या सिखाने वाला है। सबसे पहले अगर अपन वॉइस में बात करें तो वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर अपन वॉइस की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं अपन एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। अब बात आती है कि जब अपने पास टेंस है, एक्चुअल में एक्टिव को ही अपन क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है। अब मैं चाहे टेंस कहूं या एक्टिव कहूं, बात एक ही होता है। और एक्टिव और यानी टेंस को अपन क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो अपन को ये समझना है कि जब अपने पास टेंस था तो पैसिव की जरूरत क्या पड़ गई। ऐसा क्या है कि अपन को एक्टिव होने के बाद पैसिव ले जाते हैं। क्या उसमें कोई चेंजेस आता है या उसमें चीजें बदल जाती हैं, या अपन कह सकते हैं मुख्य धारा क्या होती है, इस बात को अपन समझेंगे। पहले अपन समझेंगे एक्टिव और पैसिव को। एक्चुअल में होता क्या है कि मैंने कहा मेरे पास कोई वर्क है। वर्क यानी मैंने यहां पर कहा कि मेरे पास कोई काम है, ठीक है। ये मैंने कहा मेरे पास क्या है, कोई कार्य है। अब जब मेरे पास कोई कार्य है तो ये जो कार्य है, इस कार्य के हिसाब से अपन तय करेंगे कि ये एक्टिव है या पैसिव है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई काम है, अगर इस काम को कोई सब्जेक्ट कर रहा है, इस काम को कौन कौन कर रहा है, कोई सब्जेक्ट कर रहा है, काम होगा तो जाहिर सी बात है उसे कोई ना कोई तो करेगा। अब यहाँ 2 बातें मुख्यतः समझना। अगर करने वाला सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है, तो इसको अपन कहते हैं एक्टिव। और वहीं अगर इस काम को ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट, तो इसको अपन कहते हैं पैसिव। इसको अपन क्या कहते हैं, पैसिव। इस बात को समझना, यानी किसी काम को कोई काम है, कोई ना कोई तो करेगा। अगर करने वाला सब्जेक्ट है तो इसको अपन कहते हैं एक्टिव, और करने वाला अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको अपन कहते हैं पैसिव। एक बात हो गई। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर किसी भी काम को ही, सी, इसके अलावा नेम, या अपन कहे आई, वी, यू और ये दे, इनमें से कोई भी एक करता है तो एक्टिव हो जाएगा। वहीं अगर ऑब्जेक्ट करता है, जैसे अपन ने लिखा हिम, फिर अपन ने लिखा हर, और ऑब्जेक्ट में नेम का नेम होता है। आई का जैसे अपन ने लिखा मी, अस का लिखा वी, यू का यू होता है और दे का दे होता है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, पैसिव। इसको क्या कहेंगे, पैसिव। अब एक बात समझ, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक लेटर है, मैंने कहा ए लेटर, ठीक है, एक लेटर है। अब ब्रैकेट में मैंने लिखा कि इसको रिटर्न किया। क्या किया, रिटर्न किया। अब इसको रिटर्न करने के लिए जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पर आई लिखा, तो आई किसके अंडर में आ जाएगा, सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट के अंडर में आ जाएगा तो इसको अपन क्या कहेंगे, एक्टिव, ठीक है। इसको क्या कहेंगे अपन, एक्टिव। ये हो जाएगा एक्टिव। लेकिन वहीं अगर मैं इस काम को कह दूं कि जैसे इस काम को करने वाला कौन है, मी है, इस काम को करने वाला कौन है, मी, तो जैसे मैंने यहाँ पर ली, मी लिखा, और मी अपने लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, पैसिव। इसको अपन क्या कहेंगे, पैसिव। ये होती है एक बात। यानी मैंने एक लेटर है, लेटर लिखा, अगर इसको लिखने वाला आई है तो ये एक्टिव में चला जाएगा। और वहीं लिखने में अगर इसमें अपन कंसर्ट कर दे कि मी है, तो ये हो जाएगा पैसिव। ये हो गया एक तरीका। इसके बाद अगर अपन दूसरे तरीके पर जाए, तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई काम है। अब इस काम को अगर मैं स्वयं करूं, इस काम को मैं स्वयं करूं या मैं खुद करूं, तो इसको अपन कहते हैं एक्टिव। इसको क्या कहते हैं, एक्टिव।
और अगर इस काम को किसी के द्वारा कराया जाए, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, पैसिव। अगर कोई काम को मैं खुद कर रहा हूं तो एक्टिव है, अगर वो काम किसी से कराया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव। जैसे मैंने यहां पर कहा, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, ये लिखा मैंने सिद्धार्थ हैज, और ये लिखा अपन ने प्लेड, और ये लिखा अपन ने क्रिकेट, ठीक है। खेलने वाला कौन है, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ अपने लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर खेलने वाला कौन है, सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ये कहेंगे अपन ऑब्जेक्ट। अभी टेंस कैसे बनना है, पैसिव कैसे बनना है, इस पर नहीं जाना, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन, नो रट्टा, नो रूल्स, नो कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं। अभी केवल और केवल एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझेगा। वहीं अगर इस क्वेश्चन को मान लीजिए मैं चेंज कर दूं और मैंने लिखा क्रिकेट, ठीक है, ये लिखा मैंने हैज बीन, क्रिकेट हैज बीन, और फिर इसके बाद ये मैंने लिखा प्लेड बाय, और ये अपन ने लिखा सिद्धार्थ, ठीक है। अब क्या है कि यहां सिद्धार्थ जो था वो क्रिकेट खेल रहा था, जो आगे बैठेगा वो वहां से अपन हिंदी निकालेंगे, वहां से अपन समझते हैं। सिद्धार्थ हैज प्लेड क्रिकेट, यानी सिद्धार्थ क्रिकेट खेल रहा था। इसकी अगर अपन बात करेंगे तो इसमें क्या कहेंगे, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय सिद्धार्थ। क्रिकेट खेला जा चुका है, किसके द्वारा खेला जा चुका है, सिद्धार्थ के द्वारा। यानी इसमें सिद्धार्थ पहले और इसमें सिद्धार्थ बाद में। तो जहां काम अपन खुद करते हैं वो एक्टिव होता है, जहां काम कराया जाता है वहां पर पैसिव होता है। इसमें सिद्धार्थ खुद खेल रहा है तो एक्टिव है, इसमें क्रिकेट खेला गया, किसने खेला, सिद्धार्थ, यानी किसके द्वारा खेला गया, सिद्धार्थ के द्वारा खेला गया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, पैसिव कहेंगे। अब तीसरा तरीका बहुत अच्छे से समझना, सारा खेल जो है ना वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी अपन इसको क्या कहेंगे, वर्क। सारा का सारा जो खेल है ना वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर टिका हुआ है, पूरा का पूरा खेल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर टिका हुआ है। अब है क्या, बहुत सिंपल सी मेथड में समझना कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के खेल को अपन समझेंगे तो वहीं से अपनी लिंक निकलेगी कि एक्टिव और पैसिव असल में होता क्या है। जहां काम अपन खुद करते हैं, कोई काम है, कोई ना कोई तो करेगा, अगर उस काम को करने वाला सब्जेक्ट है तो एक्टिव होगा, अगर उस काम को करने वाला कोई ऑब्जेक्ट है तो पैसिव होगा। दूसरा तरीका कि जो काम है और उस काम को हम खुद कर रहे हैं, उसमें हम खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब हम कर रहे हैं स्वयं के लिए, तो वो एक्टिव होगा। हमसे अगर वही काम कराया जा रहा है तो वो पैसिव होगा। अब आ जाओ तीसरा रूल। तीसरे रूल पर अगर अपन बात करेंगे तो पहला और दूसरा इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है और मजेदार है, समझना कैसे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल है, जहां सब्जेक्ट पहले दिया हो, सब्जेक्ट कहां दिया हो, पहले दिया हो, जहां सब्जेक्ट पहले दिया हो और ऑब्जेक्ट बाद में दिया हो, जहां सब्जेक्ट पहले दिया हो, ऑब्जेक्ट बाद में दिया हो, इसको अपन कहते हैं एक्टिव। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। कोई रूल की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना रटने की जरूरत है, ठीक है। जहां सब्जेक्ट पहले दिया हो, ऑब्जेक्ट बाद में दिया, वो होगा एक्टिव। दूसरी तरफ जहां पर ऑब्जेक्ट पहले दिया हो, ऑब्जेक्ट यानी इसको ही अपन क्या कह देते हैं, वर्क, और इसका जो सब्जेक्ट है ये कहा हो, बाद में, यानी ऑब्जेक्ट पहले और जो सब्जेक्ट है वो बाद में, तो इसको अपन कहते हैं पैसिव। इसको क्या कहेंगे, पैसिव, ठीक है। एक्टिव और पैसिव को समझ लेने से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये आपके ऑप्शन में भी आता है, एरर में भी आता है, ठीक है ना, और समझ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपके मार्क्स भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके, अगर आपने अच्छे से समझा तो मार्क्स भी बहुत ज्यादा गेन कर ले जाओगे, तो टॉपिक बेकार नहीं जाने, तो उससे बेहतर है कि अपन उस चीज को समझें। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहले दिया हो, सब्जेक्ट बाद में दिया हो, तो इसको अपन कहते हैं पैसिव। अब समझना कैसे, जैसे एक एग्जांपल लिखने से पहले मैं अपने बारे में समझा।
मान लीजिए कि मैंने क्लास स्टार्ट करी। अब क्लास स्टार्ट करी तो मैं पढ़ाने वाला हूं, तो मैं कौन हो गया? सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट जो है वो मेरे बाद में आ रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट बाद में आ रहे हैं, इसका मतलब वो कौन हो गए? मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गए। अब बिल्कुल रियल समझना, मैंने एक क्लास स्टार्ट करी, क्लास स्टार्ट करी, उसमें सब्जेक्ट मैं हूं और स्टूडेंट जो है वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गए। अब मैंने क्लास स्टार्ट करी, क्लास में मैं पहले आ गया, और मेरे क्लास में आने के बाद भी मैं देख रहा हूं कि कई सारे बच्चे बाद में चले आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिव। अब इसको बिल्कुल रिवर्स कर दो। बिल्कुल रिवर्स क्या करोगे कि मैंने देखा कि एक क्लास जो है वो भरी हुई है, यानी पहले से बच्चे बैठे हुए, बाद में मैं आ रहा हूं, तो इसको अपन क्या कहेंगे? पैसिव। काम वही रहेगा, बस अल्दा बल्दी हो जाएगी। अब समझना कैसे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, और पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा सिद्धार्थ इज, और ये मैंने लिखा राइटिंग, ठीक है, ये लिखा मैंने राइटिंग लेटर, ठीक है। भाई लिखने वाला कौन है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अपने लिए क्या हो गया? सब्जेक्ट। सिद्धार्थ क्या लिख रहा है? राइटिंग कर रहा है, यानी किसकी कर रहा है? लेटर की। लेटर हमारे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसको अपन क्या कहेंगे? एक्टिव। इसको अपन क्या कहेंगे? एक्टिव। यानी सिद्धार्थ इज राइटिंग लेटर, यानी सिद्धार्थ लेटर लिख रहा है, तो सिद्धार्थ पहले है और उसका काम जो है वो बाद में, तो ये हो गया एक्टिव। अब बिल्कुल इसका उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? लेटर इज बीइंग। कैसे बना ये सब छोड़ दीजिए, अभी आप केवल इस बात पर ध्यान देना कि आपको पैसिव वॉइस समझ में नहीं, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, दोनों वर्क कैसे करते हैं इसको समझना। अ लेटर इज बीइंग रिटन, और ये अपन ने लिखा बाय सिद्धार्थ, ठीक। यानी लेटर लिखा। अब ये लेटर किसने लिखा? सिद्धार्थ ने लिखा। ये कहां जा रहा है? बाद में जा रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? पैसिव। इसको क्या कहेंगे अपन? पैसिव, ठीक है। तो बस इसी बात को समझना कि जहां सब्जेक्ट पहले हो वहां हो जाएगा एक्टिव, जहां सब्जेक्ट बाद में हो उसको अपन कह देंगे पैसिव। सबसे बढ़िया चीज है कि एसएससी नरेशन में पैसिव वॉइस का टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चंस आते हैं जिनको समझ में नहीं आता वो क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, और समझ कर चलोगे तो आप इतना अच्छा मार्क्स गेन कर लोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने नरेशन की सीरीज आपको कंप्लीटली पढ़ाई, उसी तरीके से अपना पैसिव वॉइस की भी सीरीज जो है वो बिल्कुल टॉप चलने वाली है। तो जिस बच्चे को भी अच्छे तरीके से समझ में आया है वो कमेंट जरूर करे। कमेंट में लिखे कि उसको कितना समझ में आ रहा है, कहाँ कोई दिक्कत है, कुछ बेहतर लग रहा है तो उसको भी बताए, डाउट लग रहा है तो उसको भी बताए। तो यहाँ अपन ने पैसिव को सिर्फ समझा है, ज्यादा नहीं, सिर्फ पैसिव को समझा है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल हो गया टेंस, यानी एक्टिव को ही अपन टेंस कहते हैं, तो एक्टिव और पैसिव। अब अच्छा नहीं लगता कि वॉइस में अपन ये कहें टेंस और पैसिव सीख रहे हैं, तो कहा जाता है एक्टिव और पैसिव। पर एक्टिव क्या होता है? टेंस ही होता है। टेंस में क्या है? सब्जेक्ट पहले होता है, पैसिव में सब्जेक्ट बाद में होता है। अब दूसरी बात को समझना है कि पहली बात जो अपन लेके चले वो क्या है? काम। काम होगा, कोई ना कोई तो करेगा। अगर उस काम को करने वाला सब्जेक्ट है तो एक्टिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट है तो पैसिव हो जाएगा। वहीं अगर अपन आगे बात करें, जहां हम काम को खुद करते हैं तो उसे एक्टिव कहते हैं, जहां पर अपन किसी के द्वारा करते हैं उस काम को तो पैसिव कहते हैं, ठीक है। और पैसिव में आपने इसीलिए देखा होगा हमेशा क्या लगा रहता है? बाय। पर मैं बाय पर फोकस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड लेवल लेवल पढ़ते हो तो स्टैंडर्ड लेवल में आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि बाय यूजुअल होता है, यूज करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। क्योंकि प्रीपोजिशंस भी यूज होने लगती है। फिर कई सारे ऐसे भी एक टॉपिक ऐसा भी आता है जिसमें पैसे बाय का यूज नहीं करते हैं। इन होता है, एट होता है, विथ होता है, टू होता है, तो इनका यूज होता है। कई सिंपल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते, तो वहां पर नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको अवॉइड करके चला। लेकिन बहरहाल पहचान तो यही होती है, ठीक है। सिद्धार्थ हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय सिद्धार्थ। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा रूल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल है। सब्जेक्ट पहले दिया, ऑब्जेक्ट बाद में दिया तो एक्टिव कहेंगे। ऑब्जेक्ट पहले दिया, सब्जेक्ट बाद में दिया है तो इसको अपन पैसिव कहेंगे। अब एक ऑप्शन में आप एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको कमेंट में बताना कि अगर मान लीजिए कि अपन को पिकनिक पे जाना है, और पिकनिक पे जाने के लिए अपन को कार की जरूरत है और एक ड्राइवर की जरूरत है। ड्राइवर हमारे लिए सब्जेक्ट है, कार हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। अगर ड्राइवर पहले आ गया, कार बाद में आई, तो इसको क्या कहेंगे? और अगर इसका उल्टा हो जाए कि कार पहले आ गई है, अब हम तय कर रहे हैं कि भाई चलाएगा कौन, यानी कार हमें पहले मिल गई और ड्राइवर बाद में मिला है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? ठीक है। चले नरेशन से जो पैसिव वॉइस
क्लासेस की जो सीरीज है वो बहुत अच्छे से, अगर आपको पैसिव अभी समझ में आया कि पैसिव एक्चुअल में होता क्या है, कि क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है, तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट में जरूर लिखना पैसिव सीरीज इज डन, यानी पैसिव सीरीज बढ़िया चलने वाली है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कोई डाउट आ रहा है तो वो भी पूछते रहिए। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।